हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि रूट 6 और रूट 7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और आप यह ओरिजिन ले लो एंड देन आपका 1 यूनिट लेंथ 2 यूनिट लेंथ और 3 यूनिट लेंथ, ये आपका 1 2 और यह आपका 3। ठीक है, तो देखो, इस सपोज मान ले रहे हैं हमारा एक्स, यह ओ और यह आपका एक्स डैश। ठीक है, एक्स एक्स ओ एक्स डैश क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि जीरो के राइट में आपका पॉजिटिव इंटीजर आता है और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर आता है। तो ये आपका 1 2 3। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट में क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है, -1 -2 एंड यह -3। ठीक है, जैसे ही आप क्या कर दिए कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, आप तो हम आपसे कहें कि अगर आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो इजीली कर दोगे, 6 को भी, जितना भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, सारे को आप इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। बट अगर आपसे कहूँ कि इस लाइन पे आपको रूट 7 कहाँ पे होगा, रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे रूट 7 की एक्चुअल जो है, रूट 6 और रूट 7 की एक्चुअल कितना लेंथ होगा उसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं होती है। जब आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम लोग रूट 6 और रूट 7 की वैल्यू को ईजिली उस लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रूट 6 और रूट 7 को मेजर करने से पहले हम लोग को रूट 5 की मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे तो अभी देखते हैं। चलो, तो हम क्या करते हैं, सपोज इसमें क्या करते हैं, यह मान लो कि आपका यह टू यूनिट जो है आपका, यह आपका ए पॉइंट है। ठीक है, तो आपका जो है ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट हो गया। अब आप क्या करो कि ओ ए लाइन के परपेंडिकुलर जो है एट पॉइंट ए पर, देखो एट पॉइंट ए पर ओ ए लाइन के परपेंडिकुलर आप एक यूनिट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, देखो क्या करोगे, यूनिट लाइन ड्रॉ करोगे। तो देखो, आपने यूनिट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मान लो सपोज जो है आपका यह बी पॉइंट है। ठीक है, यह आपका क्या है, बी पॉइंट है। अब आप क्या करोगे कि ओ और बी पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ओ बी जो लाइन है इसे हमने ज्वाइन कर लिया। देखो, आप तो जानते हैं कि ओ ए लेंथ कितनी है, ओ ए की लेंथ आपका 2 यूनिट है और ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की जो लेंथ है हमने 1 यूनिट लिया है। ठीक है, लेकिन ओ बी लेंथ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। और आप देखो कि ओ ए और बी कैसा दिख रहा है, क्या फिगर दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ओ ए बी इज अ राइट राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब परपेंडिकुलर कहाँ है, एट पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर। ठीक है, एट पॉइंट ए पे आपका परपेंडिकुलर है। तो देखो, अब हम लोग को मेजर करना है ओ बी की लेंथ, वाकई में कितनी लेंथ है इसको मेजर करना है। तो देखो, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, देखो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप जानते हैं, इसका जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो अब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह सम ऑफ अदर 2 साइड का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो आपको ओ बी को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो, तो ओ ए कितना है, ओ ए हमने 2 यूनिट लिया, 2 का स्क्वायर, ए बी कितना है आपका 1 है।
ठीक है, 1 के स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, मीन्स जो है आपका कितना आया 5 आया, मीन्स ओ बी का स्क्वायर 5 आया, मीन्स ओ बी इक्वल टू √5। तो आपका इसका इधर इधर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को जब इक्वल की साइड आओगे तो आपका रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका यह √5 हो गया, ठीक है, यह आपका √5 हो गया। तो देखो तो ओ बी का लेंथ टोटल कितना है, ओ बी का लेंथ जो है आपका √5 है, ठीक है। तो देखो आपको अब मालूम चल गया, जैसे आपको पहले मालूम था कि ओ बी जैसे आपका 2 यूनिट का लेंथ इतना होता है ओ ए है, और आपका 1 यूनिट का लेंथ कितना है ए बी है। सेम उसी तरह जो है कि आपका जो है √5 का जो लेंथ होगा वह ओ बी के इक्वल होगा। तो देखो √5 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो √5 को ड्रॉ करना हो तो इजीली क्या करोगे, ओ पे सेंटर लेके और उसके बाद ओ बी को एज रेडियस लेके आप क्या करोगे, एक आर कट करोगे। आर कट करो कहाँ पे, एक्स लाइन पे, ठीक है। देखो एक्स लाइन पे आप एक आर कट करोगे, ठीक है। देखो तो जब आपने तो यहाँ पे कट किया तो ये मान लो आपका सपोज पी है, तो यह आपको क्या शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है आपका √5 मीन्स जो है ओ बी, ये मान लो ओ बी है, तो ओ बी इक्वल टू आपका ओ पी इक्वल टू कितना है √5। लेकिन आपको √5 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको √6 और √7 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो अब √6 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करना, तो अब आप ओ बी जो लाइन देख रहे हो ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी पे, मतलब पॉइंट बी पे ए बी लाइन के ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर आप यूनिट लेंथ लोगे। तो ठीक है, तो देखो यूनिट लेंथ हम क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो ये हमारा जो है यह यूनिट लेंथ है। देखो जो ओ बी है इसे मान लेते हैं सी। तो देखो ओ बी जो लाइन है, ओ बी लाइन और बी सी लाइन बोथ लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो अब हमारा ये √5 है, ये लेंथ जो है आपका ओ बी जो है √5 है, और बी सी जो है आपका यूनिट लेंथ है। अब हम क्या करते हैं कि इस ओ को और सी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन करते हैं तो देखो अब आपका क्या हो गया, तो ओ सी जो है ओ बी सी ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, आपका ओ बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो होता है अब हमको कैलकुलेट करना है कि ओ सी का लेंथ कितना है। देखो आपका क्या ट्रायंगल था, ओ बी सी क्या है, एक आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओबीसी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके आप ओसी को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखो ओसी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो यह क्या है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू अदर टू साइड, मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। तो आपका ओ बी के वैल्यू दिया है √5 और बी सी का वैल्यू दिया है 1, ठीक है। ओ बी कितना है √5, तो ओ बी का स्क्वायर, बी सी कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका √5 कितना होगा, देखो रूट मतलब होता है जैसे रूट का, इसका मतलब ये इक्वल तो 5 का 1/2 का पावर, और इसका स्क्वायर क्या है मतलब 2, तो 2 से 2 करे कितना हुआ 5, मतलब जब आप किसी भी नंबर का रूट है और उसका स्क्वायर करते हो तो आपका वो नंबर चला आता है, ठीक है। तो √5 का 5 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 5 + 1 6, मतलब ओ सी का स्क्वायर 6 आया, मीन्स जब आपका ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में चला जाएगा, मतलब ओ सी इजकल टू आपका कितना आया √6 आया, ठीक है। तो देखो यह आपका ओ सी इक्वल टू √6 आया। अब आपको जो ओ सी जो लेंथ मिला, ओ सी जो लेंथ मिला, ये क्या चीज़ मिला, ओ सी जो लेंथ मिला आपका √6 का लेंथ मिला, ठीक है। ओ सी जो आपको लेंथ मिला ये √6 के इक्वल है, ठीक है। देखो ओ सी जो है, इसको मैं इधर ना करूँ, देखो ओ सी जो है वह इक्वल है √6 के, ठीक है।
अब हमको क्या करना है कि ओ पे सेंटर लेके और ओ सी एज अ रेडियस लेके, देखो मुझे यही ड्रॉ करनी थी रूट 6 से, तो रूट 6 की लेंथ तो मुझे मिल गई, तो रूट 6 लेंथ मिल गई, तो हम क्या करेंगे ओ पे सेंटर लेके और ओ सी को एज रेडियस लेके हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स डैश जो लाइन है इस पे हम आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखो अब आप क्या करेंगे, इस पे हमने आर कट किया, तो देखो ये पॉइंट जो शो हो रहा है, ये पॉइंट, ये आपका सपोज मान लो ये आपका क्यू पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्यू पॉइंट है और ये आपका शो कर रहा है रूट 6 शो कर रहा है। ठीक है, रूट 6 शो कर रहा है, यह पॉइंट आपका पी पॉइंट 5, आपका पी पॉइंट जो होता है रूट 5 शो कर रहा है और क्यू पॉइंट जो है आपका रूट 6 शो कर रहा है। कि मीन्स कहने का मतलब है कि देखो कि जो आपका ओ सी जो लेंथ है, ओ सी जो लेंथ है वह इक्वल टू है ओ क्यू के, देखो ओ सी जो लेंथ है वह इक्वल है ओ क्यू के इक्वल, जो कि रूट 6 के इक्वल है। ठीक है, अब आपने रूट 6 का भी रूट 6 को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना है, रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो कोई इसमें करने की कोई बात नहीं है। देखो रूट 6 हो गया, अब क्या करोगे कि जो ओ सी की लाइन के परपेंडिकुलर सी पे एक यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एट सी पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, चलो हम पेंसिल से कर दे रहे हैं, डार्क कर देंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिट लेंथ ले लिया। ठीक है, यूनिट लेंथ ले लिया। ठीक है, तो यह आपका यूनिट लेंथ हुआ। अब आप क्या करोगे, देखो जो आप मान लो इसे आपका यह डी पॉइंट है, तो जो डी सी जो लाइन है और ओ सी लाइन है दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपका रूट 6 लेंथ हो गया और यह कितना हो गया, 1 यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जो ओ पॉइंट है और डी पॉइंट है दोनों पॉइंट को क्या करोगे, मीट कर दोगे, मिला दोगे, ज्वाइन करा दोगे। ठीक है, तो देखो जब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराओगे, ठीक है, तो आपका जो ये ओ सी लाइन है इसको मेजर करते हैं कि ओ सी जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितना होगी, ओ डी जो लेंथ है ये ओ डी लेंथ की वैल्यू कितना होगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि आपका जो है ओ सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस साइड को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसमें जो है आपका ओ सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें देखो जब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओगे तो आपका जो है ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ओ सी का वैल्यू पता है, ओ सी कितना है, रूट 6 है और सी डी कितना है, 1 है, तो ओ सी जो है आपका रूट 6 का स्क्वायर हो गया प्लस सी डी कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा, आपको अभी समझाया, प्लस 1 मीन्स 6 + 1 7, तो ओ डी इजकल टू जो होता है ओ डी का स्क्वायर 7 हो गया। मीन्स जब आपका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चलेगा, मतलब रूट 7 आ गया। ठीक है, अब जिसे मुझे फाइंड आउट करना था कि रूट 7 की वाकई में कितनी लेंथ होती है उसके बारे में मुझे आइडिया मिल गई। ठीक है, क्या आइडिया मिली कि जो ओडी जो लेंथ है, ये ओडी जो लेंथ है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ओडी जो लेंथ है ये आपका रूट 7 को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स मुझे आइडिया आ गई कि रूट 7 की जो लेंथ होगा वह इक्वल होगा ओडी के, मतलब जो है ओडी जो है इक्वल है रूट 7 के। मतलब अगर हम इस लेंथ को मेजर करके और आप क्या कर दोगे, ये एक्स ओ एक्स डैश लाइन पे जब आप आर कट करोगे तो वह रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा रूट 7 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखो, तो आप क्या करोगे ओ को सेंटर लेके और आप ओ डी को एज अ रेडियस लेके
OD को एज रेडियस लेके आप क्या करोगे, एक आर्क कट करोगे, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ये पॉइंट शो हो रहा है, ये पॉइंट शो हो रहा है, ये आपका क्या पॉइंट शो हो रहा है, ये आपका मान लो कि ये आर है। तो जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट ये आपका शो हो रहा है √7 शो हो रहा है। मीन्स जो है कहने का मतलब है कि जो आपका ओडी जो है इक्वल है ओ आर का, ओडी जो है, ओडी जो है वह इक्वल है ओ आर इक्वल टू √7 के। ओके, देखो एक बार और आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको √6 और √7 को ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप √5 का ड्रॉ करना है। और √5 ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 यूनिट लेंथ लोगे अलोंग एक्स एक्सिस, उसके जस्ट परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ लोगे, यूनिट लेंथ लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। ट्रायंगल ड्रॉ किया तो आपको क्या मिला, ये √5 मिला। √5 मतलब अब आपको आइडिया आ गया कि जो √5 का एक्चुअल में लेंथ कितना होता है, जो कि आप जैसे 1 यूनिट लेंथ का, 2 यूनिट लेंथ का, ये एक्चुअल में जानते हो इसकी लेंथ इतना होती है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रूट वाले जो भी टर्म होते हैं, मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उसको तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे ट्रायंगल हमने बनाया तो मुझे मालूम चला कि जो ओ बी है वह शो करता है क्या, √5 शो करता है, ठीक है, √5 शो। जैसे आप √5 को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने ओ बी एज रेडियस लेके जब आर कट किया एट पॉइंट एट एक्स डैश लाइन पे, एट पॉइंट पी पे आपका कट करता है, तो मतलब पी जो है आपको √5 शो करता है। फिर अब आपको √6 को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक यूनिट लोगे, एक यूनिट लेंथ ओ बी के परपेंडिकुलर लोगे। जैसे ही आप परपेंडिकुलर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप ओ सी के वैल्यू को इवेलुएट कर लोगे, और ओ सी के वैल्यू जो आएगा आपका √6 आएगा, ठीक है। और ओ सी को एज रेडियस लेके एट ओ सेंटर मान के जब आप आर कट करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आपका क्यू पॉइंट मिलेगा, और क्यू पॉइंट जो है वह रिप्रेजेंट करेगा √6 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मीन्स जो है आपका ओ सी जो है इक्वल होगा ओ क्यू के, ठीक है। अब आपने √6 को रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको √7 को रिप्रेजेंट करनी है। सेम प्रोसीजर आप करोगे, √6 हो गया, अब जस्ट ओ सी लाइन के परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ लोगे। जैसे यूनिट लेंथ लोगे तो और आपका एक ट्रायंगल का फॉर्म हो जा रहा है, उसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका ये √6 और आपका 1, जब आप इसके फाइंड आउट करोगे, जो हाइपोटेनस ओडी को फाइंड आउट करोगे तो आपका √7 आ गया। मीन्स आपको √7 का लेंथ का भी बारे में भी मालूम चल गया। तो आपको जो √7 का जो लेंथ होगा इक्वल टू ओडी क्या होगा, ठीक है। जब ओडी को एज रेडियस लेके एट पॉइंट ओ पे एट पॉइंट सेंटर ओ को लेकर, और ओडी को आपको रेडियस लेके जब इसे आर कट करोगे एट एक्स डैश लाइन पे, तो आपको आर पॉइंट मिलेगा, और आर पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है आपका √7 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मीन्स जो है ओ आर जो है इक्वल होगा ओ डी के। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि